नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रैश विद अंकित यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम इन 1 मंथ। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक महीने में बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्लियर करें, इसी के बारे में डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैं आप सभी का शेयर करूँगा 5 गोल्डन पॉइंट्स, जिसको फॉलो कर लिए तो आपका बीएचयू में सिलेक्शन पक्का समझिए। और उस 5 गोल्डन पॉइंट्स को जानने हेतु आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करूं, आप सभी को बता दूं, इस चैनल पे हर एक इंस्टीट्यूट जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, एयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एएमयू, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अपडेट्स यहाँ पे आपको सबसे पहले दी जाती है। और सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को रूबरू कराता हूं कि वे 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, जिसको फॉलो करके आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे रैंक से क्लियर कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले आंद्रे जैक्सन जी का एक बहुत ही सुंदर कथन है, जिसको आप सभी के साथ शेयर करना मैं उचित समझता हूं और वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। दोस्तों कथन कुछ इस प्रकार है कि सोचने विचारने में समय लगाओ, सोचने विचारने में समय लगाओ, जैसे ही करने का समय आता है सोचना बंद करके करने लग जाओ। दोस्तों ये आंद्रे जैक्सन जी का कथन है और इस कथन के द्वारा वो समझाना चाहते हैं, वे बताना चाहते हैं कि सोचना विचारना अच्छा कार्य है और ये करना भी चाहिए और ये स्वाभाविक भी है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं सोचने विचारने के। लेकिन सिर्फ सोचने विचारने रहते रहते इससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप कुछ नहीं करते हैं। लास्ट में आपका रिजल्ट वही मिलेगा जो आप करेंगे। दोस्तों सोचना विचारना एक समय नियत समय के लिए सही होता है, लेकिन जब करने का वक्त होता है तो उस टाइम हमें करना चाहिए और करने के बाद ही हमको रिजल्ट मिलेगा, बिना किए नहीं मिल पाएगा। दोस्तों यही वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप अब 1 महीने शेष बचे हैं। आप जो भी काम है, जो भी प्रॉपर स्टडी आपको करना है, सिर्फ करिए। आप सोचने विचारने का समय नहीं रह गया है, अब आपको करने का समय आ गया है। दोस्तों अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं 5 गोल्डन पॉइंट्स, जो आप फॉलो कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप जब 5 गोल्डन पॉइंट से रूबरू होंगे तो आप मेरी बातों से पूर्णतः सहमत हो जाएंगे। अगर सहमत होते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और हमारे 5 गोल्डन पॉइंट कैसे लगे। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा 5 गोल्डन पॉइंट्स। दोस्तों इसमें जो सबसे पहला आता है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में जो एकदम आपका लास्ट टाइम चल रहा है तो आपके पास स्वाभाविक है कि स्ट्रेस हो गया होगा। आपके दिमाग में आप एक्सपीरियंट हैं तो आपको स्ट्रेस आ गया होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस मैनेज करना सीखना है। बिकॉज आपके पास अभी 1 महीने पर्याप्त हैं। अगर आप इस 1 महीने में अच्छी तरह से अपने प्रॉपर टाइम यूटिलाइज करते हैं, सही क्षेत्र में लगाते हैं अपने समय को और अपने एंट्रेंस की महत्व को समझते हैं और उसको महत्व देते हुए आप फिक्स कर लेते हैं कि हमारा एम ही है कि बीएचयू में जाना, तो आप इधर उधर की नेगेटिव बातों से बचते हुए अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा इस 1 महीने में आपकी तैयारी को आगे बढ़ाना और अच्छी लेवल से प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में जो हमारा दूसरा गोल्डन पॉइंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम के व्यू से, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लें, आपकी तैयारी अधूरी है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी समझ सकता है वही उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर पाएगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन के अनुमान लगता है कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न आ रहे हैं या फिर किस टॉपिक का वेटेज कितना ज़्यादा है। बिना इसके जाने हुए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी बात मानिए कि आप गलत डायरेक्शन में हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है। और पता कैसे चलेगा, क्योंकि आप तो प्रीवियस क्वेश्चन देखे नहीं हैं। अगर देखे तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखें। बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर कम से कम 5 वर्षों के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर बनाएं। और इस तरह से आप समझ सकते होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन डिटो जो कि सेम टू सेम रिपीट होते हैं, बार बार 1 ईयर 2 ईयर गैप देकर एग्जाम में एंट्रेंस में अक्सर आते रहते हैं। वैसे क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे अंदाज़ा लगेगा जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। दोस्तों सॉल्व करने से एक अंदर आपका जो पावर विल है वो उभर कर आएगा, आपकी शक्ति उभरेगी कि मैं हाँ कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो ऐसे क्षमता को बढ़ाने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य लगाएं और ज़रूर ही ज़रूर मस्ट है। इसके बिना आपकी तैयारी अधूरा है, मैं आपको बता चुका हूं। तो ज़रूर ही ज़रूर 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं जिससे आपको अनुमान हो सके और अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों इसी कड़ी में जो हमारा अगला गोल्डन पॉइंट है वो है चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ दोस्तों, मैं जैसा कि आपको पहले बता भी चुका हूँ, अगर आप बिना प्रॉपर स्ट्रेटजी के फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और वहाँ पे उस चैप्टर को पढ़ने में आप 2 घंटे दिए, जबकि वहाँ से क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं या फिर आने की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। तो वहाँ से आप क्यों उतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर आते हैं, बहुत सारे मात्रा में आते हैं, तो वहाँ पे आप टाइम दे ही नहीं रहे हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा भूल है और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसी के में फंस कर बहुत सारे लड़के फेल हो जाते हैं और एंट्रेंस क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये भी एक मेन कारण है जिससे एंट्रेंस क्लियर नहीं हो पाता है। जब आप चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितने क्वेश्चन आते हैं वहाँ से और आने की संभावनाएं क्या हैं, उस पर टाइम देंगे और प्रॉपर टाइम देंगे जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप बीए का एग्जाम दे रहे हैं, जो कॉमन पेपर होता है सोशल साइंस या आर्ट्स के लिए, उसमें अगर आप लैंग्वेज सेक्शन है उसको अच्छी तरह पकड़ बना लेते हैं तो 30 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट से मैं ऐसे मिला हूँ जो 30 में 30 क्वेश्चन करके आते हैं। जी दोस्तों, आप समझ रहे हैं मेरी बातें को। तो ऐसे आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें और उस 30 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं उसको देखें कि कौन कौन टॉपिक में आ रहा है। जैसे हिंदी व्याकरण है तो हिंदी व्याकरण का सिलेबस तो अच्छा है, लेकिन जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उस टॉपिक को आप तो समझ सकते हैं ना, जिस चैप्टर से आ रहा है उसका इंपॉर्टेंस देख सकते हैं ना, वहाँ से तैयारी करिए। फालतू के चैप्टर्स पढ़ने से क्या फ़ायदा। और इसी कड़ी में जो हमारा चौथा गोल्डन पॉइंट है वो है प्रॉपर एंड इफेक्टिव स्टडी। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 महीने ही शेष बचे हैं। अगर इस 1 महीने में आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, अपने टाइम को इफेक्टिव वे में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घंटे गिन रहे हैं कि मैं 6 घंटा पढ़ रहा हूँ, 7 घंटा पढ़ रहा हूँ, और ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि आज क्या पढ़ पाया और कितना मैं याद रख पा रहा हूँ, तो ऐसे में आपकी सभी चीज़ें वेस्ट हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो ऐसे में स्टडी करिए कि मैं कितना ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। ये मत देखिए कि आज मैं इतने घंटे पढ़ पा रहा हूँ, घंटे के हिसाब से ना ही गिनिए, या फिर किसी भी टॉपर के बताए हुए रूटीन को फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद टॉपर हैं, आप खुद टॉपर बनेंगे। और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर एक और सभी किसी के अलग अलग रूटीन्स होते हैं, किसी के ज़बरदस्ती रूटीन को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है या दोस्तों। तो वही मैं बता रहा हूँ, आपको जब भी पढ़ने का मन करे और प्रॉपर वे में पढ़ें और ऑब्जर्व करने की कोशिश करें चीज़ों को। ये ना गिने कि आज मैं कितने घंटे पढ़ लिया हूँ। ये दोस्तों समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। तो ये सभी बातें हैं। और जो 5वां और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्डन पॉइंट है, 5वां पॉइंट, वो ये है रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप कितना भी पढ़ लें सभी चीज़ें वेस्ट हैं, क्योंकि आप भूल जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम जब भी जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे यार ये तो मैंने देखा था लेकिन अभी याद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया था। रिवाइज करेंगे तभी तो आपको याद रह पाएंगी चीज़ें। समझ नहीं मेरे बात को। और इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज़ है कि टेस्ट सीरीज। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कैसे अंदाज़ा लगेगा कि मैं कितने क्षमता में हूँ, कितने पानी में हूँ। दोस्तों बहुत ही कॉमन वर्ड में मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आप अपना अंदाज़ा कैसे लगा पाएंगे कि मेरी तैयारी कैसे हुई है। और एक बार यहाँ पे और क्लियर कर दूँ आप सभी को कि टेस्ट सीरीज के लिए कहीं भी पैसे पेड करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भी पैसे पेड करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें। आप यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं कि आप पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे ऐसे फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपके पास बुक्स हैं, जैसे कोई अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है या फिर कोई भी बुक हो, वहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। वो भी एक टेस्ट सीरीज ही हो रहा है और ऑलरेडी तो अरिहंत में अवेलेबल है।
टेस्ट सीरीज। अगर अरिहंत का बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, जो भी क्वेश्चन आप रिपीट कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसको टेस्ट मानकर करिए कि मैं कितना याद रख पा रहा हूँ। समझ रहे हैं बड़ी बातों को? ऐसे आप फॉलो करें, पेड ना करें। और पेड करके बाद आप खुद पछताएंगे, आप सोचेंगे कि मैं फंस चुका हूँ। तो इससे ज़्यादा अच्छा होगा ये कि आप अपना एनालिसिस खुद से करें और खुद फ्री वाले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आऊँ तो नीचे कमेंट करके बताइए। और ये थे आज के 5 गोल्डन टिप्स जो आप फॉलो करके श्योर हो सकते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा विद इन 1 मंथ। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और आपके मन में अभी भी कोई निगेटिव थॉट आ रही है कि 1 महीने शेष है, 1 महीने में क्या कर सकते हैं, तो 1 महीने में बता दूं कि बहुत कुछ हो सकता है। आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर तो क्या आप टॉप भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। और निगेटिव थॉट को बहुत ही दूर रखते हुए अपने तैयारी में लगे रहे हैं, प्रिपरेशन को लगे रहे हैं और एक और लेवल तक बढ़ाएं। 5 गोल्डन पॉइंट्स को फॉलो करें। और मैं ऐसा आशा करता हूँ, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि आपका BHU में एडमिशन पक्का हो जाए। दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और मैं आप सभी से बता दूं कि अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, सभी अपडेट्स यहाँ पे तुरंत मिलती हैं। और बेल आइकन को दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सकती हैं। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए पसंद आया तो, और सभी के साथ अब हेल्पफुल हो सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।